कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चल रहे हैं। ग्लासगो में और इंडिया मेडल्स भी जीत रहा है। फिर भी इस बार ना टीवी पर उतनी बातें हो रही हैं, ना ही इंस्टाग्राम पे उतनी रील्स बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया का गेम क्या कमज़ोर हो गया है या फिर कोई ऐसी वजह जिसके ऊपर कोई खुल के बात नहीं कर रहा है? सच यह है कि वजह इंडिया के प्लेयर्स नहीं है, वजह तो एक्सपर्ट्स जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं। जब ये लिस्ट में आपको सुनाऊंगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों इतनी बात नहीं हो रही है। हॉकी नहीं, बैडमिंटन नहीं, रेसलिंग नहीं, शूटिंग नहीं, टेबल टेनिस नहीं, क्रिकेट भी नहीं, ये भी स्पोर्ट्स है जहां इंडिया का सबसे बड़ा मेडल आता है। सबसे ज़्यादा मेडल्स इंडिया जीतता है। 2022 के बर्मिंघम में इंडिया ने टोटल 61 मेडल्स जीते थे और उनमें से 30 मेडल इन्हीं स्पोर्ट्स में आए थे, जो इस बार ग्लासगो में इवेंट में ही नहीं, मतलब शुरू से ही इंडिया के हाथ में आधे से ज़्यादा मेडल्स का रास्ता बंद हो गया था। प्लेयर्स की कमी से नहीं बल्कि स्पोर्ट्स के गायब होने से। अब सवाल यह है कि यह स्पोर्ट्स गायब क्यों हुए? जवाब है पैसा और वेन्यू। ग्लासगो के पास इतना बजट नहीं था कि वो बड़े स्केल पे पूरा इवेंट करवा सके, इसलिए पूरे गेम्स को सिर्फ और कुछ चुनिंदा डिसिप्लिन तक ही रखा गया ताकि वेन्यू के कम लगे और खर्चा भी कम हो। यहाँ से एक नया मोड़ आता है और इतने बड़े एक्सपर्ट्स के निकाल दिए जाए तो इंडिया अभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल कैसे ला रहा है? यह असली कहानी शुरू होती है। इंडिया अभी भी लड़ रहा है और काफ़ी अच्छा लड़ रहा है। अभी तक इंडिया के पास 15 मेडल्स आ चुके हैं, 3 गोल्ड आए हैं, 9 सिल्वर आया है और इंडिया इस वक्त ओवरऑल टेबल में 8वें नंबर पर है। इनमें से 7 मेडल अकेले एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स से आए हैं, जिनमें 2 गोल्ड शामिल हैं। 7 मेडल वेटलिफ्टिंग से आए हैं, जिनमें से 1 गोल्ड और 1 मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग से आया है। हमारे देश के आन बान शान मीराबाई चानू ने अपना लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, इतिहास रच दिया है। और बॉक्सिंग में तो इंडिया के कुछ अच्छे बॉक्सर्स अपने काउंटर फाइनल जीत के पहले ही मेडल पक्का कर चुके हैं, मतलब यह नंबर भी ऊपर जाएंगे। तो यहाँ एक चीज़ साफ हो जाती है कि इंडिया का जोश कम नहीं हुआ है।